प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से आप लोग के बीच में परमेश्वर का जीवित वचन को लेकर आया हूँ मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं और खुश हैं और आनंदित हैं। आमीन। और फिर से एक बार मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने आपके बीच में आज इस संदेश को लेकर आने का मुझे मौका दिया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि ये समय, ये मौका प्रभु ने मुझे दिया। और मेरे प्रियो, आज फिर से आप लोग के बीच में मैं कुछ परमेश्वर का वचन को लेकर आया हूं। और मैं बिलीव करता हूं आज के वचन के द्वारा आप बहुत आशीषित होंगे। तो आइए मेरे प्रियो, आज वचन में जाने से पहले, आज के टॉपिक में जाने से पहले हम कुछ विषय में बात करेंगे। और मैं बिलीव करता हूं कि वो खुदा आज हमारे साथ में रहकर हमें आज अगुवाई करेगा और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझने में मदद और सहायता करेगा। तो मेरे प्रियो, आज का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, टाइटल कि धन्य हैं वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। आज उसके विषय में हम बात करेंगे। और उसके विषय में जाने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं बहुत कहीं भी हम देखते हैं कि खुदा का वचन जो है दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रभु का कलाम जो है इस दुनिया में, इस संसार में फैल रहा है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक प्रभु के दास के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, हर एक लोगों तक वो प्रभु का जीवित वचन पहुँचे और सभी लोग उस प्रभु पर विश्वास करें। और आने वाले समय में उस खुदा के कलाम को सभी लोग पढ़ें। और आने वाले दिन में जब प्रभु आएगा तब सभी लोग तैयार होकर उस खुदा के साथ में जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आइए आज के वचन में हम जाएंगे। आज के वचन को हम स्टार्ट करेंगे मेरे प्रियो। आज का वचन का टाइटल आपने पढ़ा है। मैंने जिस तरह कहा कि धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, उसके विषय में हम आज कुछ बात करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आज बहुत ही अद्भुत तरीक़ा से परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। तो आइए हम सभी लोग आज के संदेश में जाएं, आज के इस टॉपिक में जाएं। और आपके पास बाइबल है तो मेरे प्रियो बाइबल को खोलें। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो इस वचन को नोट कीजिए ताकि आप घर पे जाकर या बाद में बाइबल को खोलकर आप पढ़ सकें। तो आइए मेरे साथ में आप सभी लोग बाइबल को ओपन करें। आइए हम सभी लोग न्यू टेस्ट ओपन करेंगे, नया करार ओपन करेंगे। मत्ती सुसमाचार सभी लोग निकालिए। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय हम 10 से पढ़ेंगे, 10 से लेकर 12 तक। मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय 10 से लेकर 12 तक हम वचन को पढ़ेंगे। सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ये वचन आपकी स्क्रीन में भी होगा। धन्य हैं वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध सब प्रकार की बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। आमीन। परमेश्वर इस वचन को आशीष करें। और आइए हम सभी लोग मेरे प्रियो, हम 1 मिनट के लिए हम छोटी सी हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता, प्रभु ये समय के लिए। पिता, आपने आज के संदेश को बांटने के लिए मुझे मौका दिया। और प्रभु, आज के इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन के जीवन में तेरे वचन बसने पाए। और आज के वचन के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हर एक भाई बहन को ये वचन समझने के लिए सहायता कर पिता। और प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी के जीवन में प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तेरी सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर। लॉर्ड, हर एक के जीवन में तेरी पवित्र आत्मा उतर के आने पाए पिता। और आज इस संदेश के द्वारा तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। और आगे के समय हम जब वचन सुनेंगे
वचन को पढ़ते समय, वचन को सुनते समय प्रभु तेरी पवित्र आत्मा हम में रहकर सहायता और मदद कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्रियो। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आप सबों को तहे दिल से प्रभु के नाम से स्वागत करता हूं। और आइए आज के हम टॉपिक में जाएंगे। जिस तरह हमने वचन को पढ़ा मेरे प्रियो, मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय में 10 से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे, तो वहां पर क्लियर कहता है कि धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और 11 वचन कहता है, धन्य है वो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहे। और 12 में कहता है, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारा फल स्वर्ग में है मेरे प्रियो। यस, आज हमने बहुत ही एक अच्छा अद्भुत प्रभु का कलाम को लिया है। बाइबल वचन कहता है मेरे प्रियो, धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर एक को मैं कहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, कि आज हम प्रभु में हैं, हम खुदा पर बिलीव करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुख नहीं आता है। यस मेरे प्रियो, हम इस पृथ्वी पर हैं, ये मिट्टी का शरीर है, हमें दुख और तकलीफ को झेल कर हमें आगे किस समय में हमें पहुँचना है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जब कभी आप दुखी होते हो, आपको कोई भी या अपने हो या अपने घर से कोई बाहर के लोग हो, जब कभी आपको प्रभु के नाम को लेकर विरोध में बातें करते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो उस समय में दुखी नहीं होना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आनंदित और मगन हो, क्योंकि तुम्हारा फल स्वर्ग में है। यस मेरे प्रियो, आज कितने लोग इस खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, परंतु आज कितने लोग इस वचन को नहीं समझ पाते हैं कि खुदा क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहता हूँ, जब कभी प्रभु आपके साथ में बातें करता है, तो जब कभी आप बाइबल को पढ़ते हो, तो आपको ये विश्वास करना है कि खुदा मेरे साथ बात कर रहा है। जब इस बाइबल को हम पढ़ते समय अपने अंदर लेना है हमें, जिस तरह बाइबल वचन यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, उस भीड़ के उस पर्वत में, उस पहाड़ में बैठ के वहां पर उपदेश दे रहा है कि धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे, स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा। और 11 वचन कहता है मेरे प्रियो, बहुत अद्भुत एक टॉपिक है आज कि 11 वचन कहता है, जब कभी तुमको लोग मेरे कारण मेरे नाम लेकर झूठ बोल बोल तो तुम्हें सताएंगे, उस समय में आनंदित और मगन होना कहता है, क्योंकि तुम्हारा फल स्वर्ग में है। तो आज मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई सेवक है या पास्टर्स हैं, कोई विश्वासी है, कोई ब्रदर है, कोई लीडर्स है, तो मैं आपको आज इस संदेश के द्वारा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यदि कोई भी मेरे प्रियो आपको प्रभु यीशु के नाम से, यदि कोई भी आपको घृणा करता है, आपको तुच्छ समझता है, तो उससे निराश ना होए, आप उससे प्रेम करें, क्योंकि बाइबल वचन ऐसा कहता है कि उन सबों बातों में आनंदित और मगन होना है, क्योंकि तुम्हारा फल स्वर्ग में है। जिस तरह यीशु मसीह ने मेरे प्रिय पृथ्वी पर रहकर उसने दुख को उठाया है, उसी समान आज हम भी उस दुख को लेना है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमसे पहले जो भविष्यवक्ता थे उनको भी इसी कारण सताया गया था। यस मेरे प्रियो, आप अगर एक उदाहरण देखना चाहते हैं, तो हम कितने बार हम बाइबल को पढ़ते हैं। बाइबल को पढ़ते समय जब हम कभी बाइबल को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया और बहुत अद्भुत काम किया, फिर भी उसको लोगों ने तुच्छ समझा, उसके विरोध में बातें किया, उसको पत्थर लेके मारा। हम कई जगह में देखते हैं, अगर हम क्रूस की कथा हम देखेंगे, तो यीशु मसीह ने इतने अद्भुत काम करने के बाद में भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। तो मेरे प्रियो, आज ये वचन का मतलब एक है कि जब कभी आप सेवकाई में खड़े होते हो या कभी भी प्रभु के लिए जीना चाहते हो, आपको लोग तुच्छ समझेंगे, आपके बारे में झूठ बोल बोल कर आपको सताया जाएगा, आपके ऊपर दोष लगाया जाएगा, इसने ये किया वो किया। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उस समय में आनंदित और मगन हो, क्योंकि तुम्हारा फल स्वर्ग में है। यहाँ कोई आपको फल नहीं देने वाला है, इस पृथ्वी पर कोई भी आपको इनाम नहीं देने वाला है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक है जो पिता आपको प्रतिफल देगा, वो है यीशु मसीह, उस स्वर्ग में आपको प्रतिफल देगा। इसके लिए वचन कहता है कि आनंदित और मगन होना उस समय में, क्योंकि तुम्हारा फल स्वर्ग में है। आज मैं आपको कहता हूँ, यदि कोई सेवा करता है तो उसको कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में कोई दुख है, आपके अपने लोग कोई आपके विरोध में है, कोई आपके
लोग या आपके बाहर के लोग कोई भी आपका विरोध करता है तो उस समय में उनके प्रति से गुस्सा होकर आप दुखी मत होइए। उस सेवकाई को छोड़ मत देना, प्रभु की उपस्थिति को छोड़ मत देना, क्योंकि उस समय में आनंदित और मगन होना मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा फल स्वर्ग में है, यहाँ पर नहीं है। जब कभी हम यहाँ पर हैं तो हमें दुख और तकलीफ को लेकर, दुख और तकलीफ को उठाकर खुदा की सेवा को करना है। और मैं आपको विश्वास के साथ में कहता हूँ, अगर ऐसा करते ही आप अपनी ज़िंदगी में, आप लाइफ में अगर अपने खुदा को रखकर, उस दुख को सहकर, उस दुख को लेकर चलते हो, तो खुदा एक दिन आपको ऊंचा स्थान में रखेगा। आनंदित और मगन होना, क्योंकि आपका फल स्वर्ग में है, इस पृथ्वी पर नहीं है। धन्य हैं वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह का वचन। जब कभी हम यीशु मसीह के वचन में चलने लगते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में बहुत ही दुख आता है, कभी तकलीफ आता है, बीच में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं मेरे प्रियो कि हम खुदा की उपस्थिति को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, उन बातों को चिंता मत करो, खुदा आपके साथ में है और आपको एक दिन खुदा आपको अवश्य उस दुख से बाहर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, अय्यूब एक धार्मिक व्यक्ति था, एक धार्मिक में चलता था वो, लेकिन शैतान ने उसके सारे परिवार को, उसके सारे धन दौलत को उसने सर्वनाश कर दिया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि अभी भी तू उस परमेश्वर की आराधना करता है, अभी भी तू परमेश्वर को धन्यवाद देता है। अय्यूब ने कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। उसने एक खुशी के साथ में मेरे प्रियो, एक आनंद के साथ में खुदा को उसने धन्यवाद दिया। वो खुशी और आनंदित और मगन था, क्योंकि वो जानता था मेरा खुदा मुझे प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। वो जानता था मेरा खुदा मुझे चंगा करने वाला है, वो जानता था मेरा खुदा मुझे देख रहा है और मुझे अवश्य ही वो प्रतिफल देगा, क्योंकि वो धार्मिकता के कारण सताया गया था। वो प्रभु के धार्मिक में चलने के कारण वो सतावट आया उसके जीवन में। कौन लेकर आया? शैतान उसके जीवन में सतावट को लेकर आया मेरे प्रियो। मैं आपको कहता हूँ, जब कभी आप प्रभु के रास्ते पर चलते हो, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हो, धार्मिकता के लिए जब आप जीना स्टार्ट करते हो, तो शैतान आपके जीवन में किसी न किसी के द्वारा वो रुकावट को लेकर आता है। परंतु उस रुकावट को प्रभु, मैं आपको कहता हूं मेरे प्रियो, उस रुकावट से आप ना डरे, परंतु डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आनंदित और मगन होते हुए, जितने भी हमारे जीवन में दुख आता है, आपके जीवन में दुख आता है, तो खुदा को धन्यवाद दें अय्यूब के समान और आगे अपने लाइफ में बढ़ते जाओ। देखो खुदा तुम्हारे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग देगा। इसके लिए बाइबल वचन कहता है, धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। मेरे नाम लेकर तुम्हें झूठ बोल बोल कर तुम पर दोष लगाएंगे, लेकिन वो समय आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारा फल स्वर्ग में है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आज के ये वचन आप सबों के लिए एक उत्साहित है, एक आशीष का वचन है। आप जितने, मैं आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जितने सेवक लोग हैं, जितने पास्टर्स हैं, जितने विश्वासी हैं, उन सबों को मैं कहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी दुख या तकलीफ आता है, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा आपको कोई भी निंदा करता है, तो वो समय में दुखित ना होना। आपको यदि कोई प्रभु के नाम को लेकर दोष लगाता है, तो वो समय में दुखित ना होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि आपका फल मेरे प्रियो स्वर्ग में है। खुदा कहता है, क्योंकि तुमसे पहले जो भी भविष्यवक्ता थे उनको भी इसी तरह सताया गया था। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष था, उस पर दोष लगाया गया। वो पापी नहीं था, वो धार्मी था, फिर भी उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। और यीशु मसीह बहुत ही आनंद के साथ में आपके पापों के धोने के लिए, मेरे पापों को धोने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहता हूँ, ये वचन, इस संदेश के द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे, मैं बिलीव करता हूँ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि जब कभी आपके जीवन में दुख आता है ना, तो आनंदित और मगन होना। इसके लिए फिलिपियो 4:4 में कहता है ना, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु का आनंद ही हमारा बल है मेरे प्रियो, हमारी सामर्थ्य है, हमारी ताकत है, उसका बल। मैं आपको कहता हूँ, हर एक को कहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप सभी को कहता हूँ कि जब कभी आप खुदा की उपस्थिति में बैठते हो, जब कभी आप प्रभु में चलने लगते हो, जब कभी प्रभु की धार्मिकता के लिए जीना स्टार्ट करते हो, आपके जीवन में दुख आता है तो आनंदित और मगन होना। अपने लोग आपको त्याग देंगे, अपने लोग छोड़ेंगे, लेकिन खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए मैं कहता हूँ, प्रभु का आनंद ही हमारी सामर्थ्य है, प्रभु का आनंद ही हमें जीना सिखाता। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से तुम्हें सताए जाएंगे, मेरे नाम से झूठ बोल बोल कर तुमको निंदा करेंगे, लेकिन वो समय में आनंद और मगन होना, यीशु मसीह ने कहा है मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानता है
उसके आनंद में इतनी सामर्थ्य है, उसके आनंद में उतनी ताकत है, उसके आनंद से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, उसके आनंद से ही हम शैतान से विजय पा सकते हैं। तो आज ये संदेश मेरे प्रियो आपके लिए और मेरे लिए है, और मैं विश्वास करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर ने बातें को किया है, और मैं बिलीव करता हूँ ये संदेश आपको अवश्य ही एक आशीष का कारण बनाएगा और आप प्रभु में एक जीना सीखोगे। आप निंदा सहकर भी खुदा में आनंद मनाना सीखोगे। इसके लिए मैं कहता हूँ प्रभु ने जो डे बाय डे जो दिन बनाया है उसमें हम आनंदित होना है। यदि हमारे जीवन में दुख है तो भी आनंद होना है, सुख है तो भी आनंद आना है, क्योंकि खुदा हमारे साथ में है, क्योंकि वो सामर्थ्य खुदा हमारे साथ में है। मेरे प्रियो, तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें, और जहाँ तक मेरे प्रियो ये वचन दूसरे तक पहुँचाए ताकि वो लोग भी एक परमेश्वर की धार्मिकता में जीना सीखें। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष करे। आप सबों को जय मसीह की।